वेलकम टू माई चैनल दैट इज नॉलेज वर्ल्ड। और इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी का एक हिस्सा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी देखेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 के लिए चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के वीडियोस बनाए हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जाइए, देखिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं बीपीटी। स्टेटमेंट क्या है इस थ्योरम का? इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersects the remaining side in two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion. जब भी थ्योरम की बात होती है तो इसमें दो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आपको स्टेटमेंट में मिल जाती है। एक है गिवन और एक है टू प्रूव। तो यहाँ पे गिवन क्या है कि एक लाइन है जो किसी ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल है। जैसे कि डायग्राम में ट्राइंगल है हमारा ABC और जो लाइन पैरेलल है वो है लाइन L जो BC साइड के पैरेलल है। अब हमको प्रूफ करना है कि ये जो लाइन ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल है, बाकी के दो साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है। तो ट्राइंगल के तीन साइड्स में से एक साइड तो लाइन के पैरेलल हो गया। अब जो बाकी के दो साइड बचे हैं वो है AB और AC, और लाइन L की वजह से उन्होंने AB को P पे इंटरसेक्ट किया और AC को Q पे इंटरसेक्ट किया। तो हमको प्रूफ करना है कि AP अपॉन PB इज़ इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया है, अमल किया है। जो डॉटेड लाइन है वो है PC और QB। अब हम प्रूफ किस तरह करेंगे? हम एक एक करके ट्राइंगल्स के पेयर लेंगे, मुसल्लसों की जोड़ियाँ लेंगे, उनकी एरिया का रेशो निकालेंगे। जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया APQ और BPQ। इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशो निकालना है, रकबों की निस्बत निकालना है, जिसके लिए हमको लगेगा एरिया का फॉर्मूला जो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसके बारे में डिटेल में इससे पहले की वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो APQ का बेस था AP और हाइट थी PQ, और BPQ का बेस था BP और हाइट थी PQ। तो हाइट सेम होने की वजह से कैंसिल हो गया, हाफ हाफ भी कैंसिल हो गया। तो हमको APQ और BPQ का जो रेशो मिला वो मिला AP अपॉन PB के, यानी उनके बेसिस के रेशो के बराबर, कायदों की निस्बत के बराबर। इसी तरह हमको उसके सामने जो तो ट्राइंगल्स मिल रहे हैं APQ और CPQ, उन दोनों को भी सेम तरीके से सॉल्व करना है। दोनों ट्राइंगल्स को एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। APQ का बेस फिर से है AQ और हाइट है PQ। इसी तरीके से CPQ का बेस है CQ और हाइट है PQ। तो इनको हमने यहाँ पे रख दिया। अब जो सेम सेम है वो हो जाएंगे कैंसिल, PQ कैंसिल हो गया, यानी कि हाइट कॉमन थी, कैंसिल हो गया। अब जो एरिया का रेशो बचा वो बेसिस के रेशो के इक्वल था। इस तरह हमको यहाँ पे दो इक्वेशंस मिली। अब लास्ट हमको जो रेशो लेना है दो ट्राइंगल्स का, वो हमने जो कंस्ट्रक्शन के थ्रू ट्राइंगल्स बनाए थे वो वाले लेंगे, यानी ट्राइंगल BPQ और ट्राइंगल CPQ। इन दोनों ट्राइंगल्स को भी एरिया का ही फॉर्मूला लगाना है, बट डिफरेंस ये है यहाँ पर कि BPQ और CPQ में इनका बेस कॉमन है, PQ दोनों का बेस है। और अब रहा सवाल हाइट का, तो ये जो दोनों हाइट्स है, यानी BPQ की हाइट है BP और PQC की हाइट है QC, तो ये दोनों भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, यानी इनका डिस्टेंस इक्वल है, बराबर है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि BP और QC सेम है। यहाँ आप BP की जगह QC लिखो या QC की जगह BP लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल हो जाएंगे। यानी इन दोनों ट्राइंगल्स में बेस तो कॉमन था लेकिन हाइट्स इक्वल थी, सेम थी, तो वो कैंसिल हो गई। इस तरह हमको यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 3 मिली उसमें हमको पता चला कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ और CPQ इज़ इक्वल टू 1/1। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए जाते हैं, तिरछी ज़रब करते हैं, तो हमको मिलता है कि BPQ और CPQ का जो एरिया है वो इक्वल हो गया, बराबर हो गया, और ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब जब हम 1, 2 और 3 को देखते हैं
तो हमको जहाँ BPQ और CPQ ट्राइंगल लिखे हुए हैं, मतलब BPQ और CPQ बराबर है, आप BPQ की जगह CPQ लिखो या CPQ की जगह BPQ लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से इक्वेशन नंबर 1 और 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। ऑलरेडी ऊपर APQ था, अपॉन में दोनों के आप BPQ लिख दो या CPQ लिख दो, वो सेम हो जाएंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड हो गया सेम। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम ही होंगे। तो दोनों के राइट हैंड साइड पे क्या था, AP अपॉन BP इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, और ये है हमारा सल्यूशन जो हमको प्रूफ करना था। तो हमने क्या किया, दो स्टेटमेंट तो आपको थ्योरम में से ही मिल गए, गिवन और टू प्रूफ। गिवन में है एक ट्राइंगल है, उसमें एक लाइन है जो ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल है। प्रूफ करना है कि उस एक लाइन की वजह से बाकी के जो दो साइड्स है जहाँ पे वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो इक्वल प्रोपोर्शन में है। ठीक है, फिर हमने कंस्ट्रक्शन किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया, 3 इक्वेशंस बनाई और प्रूफ कर दिया।